माननीय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब का हम क्रांतिकारी स्पीच आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर संदेश लाने का जो उद्देश्य है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य जन जन तक पहुँचे। और ये जो सबसे अच्छा जो माध्यम है बाबा साहब के कार्यों को जानने का, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जानने का, वो हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक, ये जो पूरा सेट है, अगर ये जन जन तक पहुंच जाए तो बाबा साहब जानने का सर्वश्रेष्ठ यही माध्यम है। लेकिन एक बहुत चिंता वाली बात ये है कि सभी तक संपूर्ण वाङ्मय अभी भी पर्याप्त मात्रा में छपा नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के हूबहू क्रांतिकारी भाषण को हम जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक लाते रहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि 27 मार्च 1920 को प्रस्तावित हुआ था और ये कार्यक्रम हुआ 3 दिवसीय, 30, 31 मई और 1 जून 1920 को। इसमें जो अध्यक्षता थी वो कोल्हापुर के शासक छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें हम आरक्षण का जनक भी कहते हैं, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की थी और बाबा साहब ने इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी अपना स्पीच दिया था। 1920 की ये बात है। 1920 में जब आंदोलन की शुरुआत बाबा साहब कर रहे थे और उस समय किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपने ही समाज के लोग, कुछ लोग जो उल्टा प्रस्ताव रखते थे अंग्रेजों के समक्ष, उनके द्वारा जो गठित की गई थी साउथ बोरो कमेटी, उनके समक्ष जो प्रस्ताव यूँ कहें कि विट्ठल रामजी शिंदे ने प्रस्तुत किया और एक तरफ बाबा साहब ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया इस कमेटी के समक्ष। तो क्या है प्रस्ताव रामजी विट्ठल का, शिंदे का क्या है प्रस्ताव और बाबा साहब का क्या प्रस्ताव है, और आखिर में जीत किसकी हुई, ये सब कुछ हम डिटेल में आज आपको बताने वाले हैं। विषय आज का है उन्नति में बाधक बनने वालों का निषेध होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम शुरू करते हैं। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की पृष्ठभूमि हमने पहले ही आपको अवगत करा ही दी है, तो हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश उसी पृष्ठभूमि के साथ में। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश के सौजन्य से हम आपको बता दें, आज का जो विषय है उन्नति में बाधक बनने वालों का निषेध होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 7 से 10 तक का ये बाबा साहब का यहाँ पर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम लेकर आ गए हैं। दिनांक 27 मार्च 1920 के मूक नायक में समाचार प्रकाशित हुआ था कि आगामी अप्रैल या मई माह में नागपुर में भारत भर के महार, चमार, मांग, पारिया, पंचम आदि जातियों ने अपने बहिष्कार को खत्म करने और अपनी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति करने के लिए एक परिषद आयोजित करने की घोषणा की है। श्रीमद महाराज साहू छत्रपति साहू जी महाराज सरकार करवीर कोल्हापुर के शासक, इन्होंने इस परिषद की अध्यक्षता करना स्वीकार किया था। घोषणा के अनुसार 30, 31 मई और 1 जून 1920 को नागपुर में भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन हुआ। अस्पृश्य समाज की राजनीतिक अधिकारों की मांगों की पृष्ठभूमि में हो रही बहिष्कृत समाज की पहली अखिल भारतीय परिषद का ऐतिहासिक महत्व था। इस परिषद के नियोजित अध्यक्ष छत्रपति साहू जी महाराज थे। स्वागताध्यक्ष थे गोंडिया के बाबू कालीचरण नंदा गबली और सेक्रेटरी थे गणेश आकाजी गवई और किशन फागुजी बंसोटे। इस परिषद में मद्रास, मुंबई, खड़गपुर, मध्य प्रांत और बरहाट के 500 प्रतिनिधि उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर, शिव तरकर, शिब्बा, जानवा कामले, कदम, गोखले काले, ऐदाले, भोसले आदि प्रतिनिधि मुंबई से आए हुए थे। इसी तरह से कोल्हापुर से गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वश्री रणदीवे, बाबूराव हैबतराव यादव, कोठारी श्रीपतराव शिंदे, काबले, डिफरेंस क्लास मिशन के सुपरिंटेंडेंट श्री बर्वे आदि लोग पधारे थे। नागपुर से शिक्षित सुधारकों में से सर्वश्री सर गंगाधर राव,
चिटनीस और हिंदू मिशनरी सोसाइटी के अधिकारी डॉक्टर परांजपे आदि उपस्थित थे। परिषद की विशाल मंडप स्टेशन से 4 फर्लांग दूर पुराने आर्सेनल ग्राउंड पर स्थित कस्तूरचंद पार्क पर बहुत सजावट के साथ लगाया गया था। बिजली के बल्ब जगमगा रहे थे। मंच पर एक सिंहासन सजाया गया था। अस्पृश्य महिलाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। 1920 की नागपुर परिषद के आयोजन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट यहाँ पर उद्देश्य था। 1920 में जो परिषद का आयोजन किया गया, सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या उद्देश्य था और फिर उसके बाद बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण भी हम आप समझ रखेंगे। सामान्य साथियों, सन 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के भारत में आगमन पर सर नारायण राव, चंदावरकर और विट्ठल रामजी शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की थी। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के भारत आगमन पर रामजी शिंदे, विट्ठल रामजी शिंदे, ये नाम ध्यान कर लीजिए क्योंकि बाबा साहब का सीधे टकराव विट्ठल रामजी शिंदे के प्रस्ताव से था। क्या था प्रस्ताव विट्ठल रामजी शिंदे का और बाबा साहब का क्या प्रस्ताव था? और विट्ठल रामजी शिंदे का प्रस्ताव अगर मान लिया जाता तो अस्पृश्यों में सुधार होता या नहीं होता, और बाबा साहब के इस प्रस्ताव को माना गया या नहीं माना गया, ये सारी बातें आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के अध्यक्ष नारायण राव, चंदावरकर और विट्ठल रामजी शिंदे का अस्पृश्य समाज पर प्रभाव होने के कारण समाज के ज़्यादातर कार्यकर्ता उन्हीं से सलाह मशविरा कर काम करते थे। श्री गणेश आकाजी गबई और किशन फागू बंसोड़े ने भी डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन की ओर से भारत मंत्री को अस्पृश्यों की मांगों के बारे में एक मेमोरेंडम दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन और दूसरी तरफ है यूँ कहें कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन और डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों संगठन ने भारत मंत्री को अपना ये ज्ञापन दिया था। इसके बाद साउथ बोरो कमेटी भारत आई थी। भारत के नेताओं ने स्वराज्य अर्थात होम रूल की मांग उनके समक्ष रखी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के जो विट्ठल रामजी शिंदे ने अस्पृश्यों की मांगों के संदर्भ में सब जगह ये हक को प्रचार किया था कि अस्पृश्यों को अलग प्रतिनिधित्व न देकर उनके हितों की रक्षा उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथों में सौंपी जाए। आप इस प्रस्ताव को सुनकर आप निश्चित रूप से चौंके होंगे, लेकिन ये हमारे ही समाज के आदरणीय विट्ठल रामजी शिंदे थे जिन्होंने साउथ बोरो कमेटी के समक्ष इस तरह का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को अलग प्रतिनिधित्व ना दिया जाए बल्कि उनके अस्पृश्यों के हितों की रक्षा का जो है दारोमदार सीधे सीधे उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथों में सौंप दिया जाए। ये प्रस्ताव रखा गया। चंदावरकर और शिंदे के विचारों के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी के टाइम्स में अ महारान होम रूल लेख लिखकर विचार प्रकट कर दिए थे। ये हिंदू अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए तैयार नहीं है तो वे स्वराज क्यों मांग रहे हैं? इसलिए अस्पृश्य प्रतिनिधियों के जरिए अस्पृश्यों के विचार साउथ बोरो कमेटी के सामने रखने की जरूरत पैदा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश करके साउथ बोरो कमेटी के सामने अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर लिया। सम्मानित साथियों, कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर और शिंदे ने अस्पृश्यों की मांगे अलग अलग नजरियों से प्रस्तुत की। सोचिए, शिंदे ने साउथ बोरो समिति के सामने जो मांगे रखी थीं, उन्हें यदि समिति स्वीकार कर लेती तो अस्पृश्य समाज अपने राजनीतिक अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित रह जाता, क्योंकि मतदान के लिए शिंदे ने अस्पृश्यों की जो योग्यता सुझाई थी वह अस्पृश्य समाज के मुट्ठी भर लोगों में भी नहीं मिल पाती, और यदि मिल भी जाती तो ये मुट्ठी भर शिंदे के पिछलग्गू बनकर शिंदे या उनके समर्थकों को चुनकर देते और अस्पृश्यों के वास्तविक प्रतिनिधियों का चुनकर आना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जिस तरह अस्पृश्यों को स्पर्शियों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गुलामी स्वीकार करनी पड़ रही है, उसी तरह अस्पृश्यों को स्पर्शियों की राजनीतिक गुलामी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में वरिष्ठ हिंदू लोग अस्पृश्यों पर राष्ट्रीय गुलामी लाद रहे हैं। इस परिस्थिति को पहचान कर डॉक्टर अंबेडकर ने घोषित करने का निर्णय लिया कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन की ओर से दी गई कैफियत अस्पृश्यों के हितों में बाधक है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यों की राजनीतिक आकांक्षाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो, इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में अस्पृश्यों का एक सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया।
इसलिए 1920 में नागपुर में भारतीय बहिष्कृत परिषद का आयोजन किया गया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन विरोधी प्रस्ताव यहाँ पर जो था वो बात कर लेते हैं। अण्णा साहब शिंदे को पहले ही ये पता चल गया था कि सम्मेलन में डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था और उसके संचालकों के विरोध में प्रस्ताव पारित होने वाला है। इसलिए उन्होंने श्री गबई के पास खास तौर पर लोगों को भेजकर कहलवाया कि मैं आपके बरहोड प्रांत के 50 बच्चों को मेरे बोर्डिंग में लेता हूं, लेकिन आप लोग डॉक्टर अंबेडकर और शिव तरकर के द्वारा हमारी संस्था के विरोध में लाए जा रहे प्रस्ताव को नामंजूर कराएं। इतना बड़ा लालच यहाँ दिया कि हम 50 बच्चे आपके अपने बोर्डिंग में ले रहे हैं, संस्था में ले रहे हैं, आप बस डॉक्टर अंबेडकर और शिव तरकर का जो प्रस्ताव है वो अलग प्रतिनिधित्व का, उसको अस्वीकार करवाएं। इस आदेश का पालन करने के लिए श्री गबई और बेलगांव के पापड़ा ने अपनी तरफ से ज़बरदस्त तैयारी की थी। हमारे नागपुर जाते समय डीसी मिशन के संचालकों द्वारा, यानी कि डीसी मिशन अर्थात डिप्रेस्ड क्लास मिशन के संचालकों द्वारा अस्पृश्यों के हितों के खिलाफ जो बयान सरकार को भेजा था, उसकी खबर टाइम्स में छपी थी। उसकी एक कॉपी हमने 2 रुपये खर्च करके हासिल की थी, क्योंकि वह अंक 2 साल पुराना था। सम्मेलन की पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद विषय निर्धारक समिति की बैठक हुई। उसमें कुछ प्रस्ताव होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्ष की अनुमति से अपना स्पीच देते हुए ये कहा कि हम सभी यहाँ बहिष्कृत वर्ग की उन्नति कैसे हो, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि कोई हमारी उन्नति में बाधक बन रहा हो, वह फिर चाहे बहिष्कृत वर्ग का हो या उच्च वर्णीय हिंदू या कोई संस्था हो, यदि वह हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही हो या जिसने पहले खिलाफ काम किया हो, उसका विरोध हमें करना चाहिए या नहीं। आम जनमानस से बाबा साहब यहाँ पर पूछते हैं। ये सुनते ही सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि हमारी प्रगति के रास्ते में आने वाले व्यक्ति या संस्था का विरोध किया जाना चाहिए। क्या ये बात आप सभी को स्वीकार है? ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधियों से 3 बार पूछे साथियों, 3 बार। इसके बाद उन्होंने शिव तरकर से टाइम्स अखबार की प्रति मंगवाई और उसमें से डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था द्वारा सरकार को भेजे गए बयान को पढ़कर सुनाया। उसका ऐसा असर हुआ कि गबई और उनके सहयोगियों के हौसले पस्त हो गए। बाद में आम राय से प्रस्ताव पारित किया गया। वह प्रस्ताव इस प्रकार है, जो बाबा साहब के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, वह यहाँ पर आप सभी के समक्ष हम ला रहे हैं। बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए स्थापित हुए डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने बयान दिया था कि संशोधित काउंसिल में बहिष्कृत वर्ग के जो प्रतिनिधि लिए जाने वाले हैं, उन्हें सरकारी नियुक्ति या जात पर आधारित संस्थाओं से न लिया जाए, वरन उन्हें गैर बहिष्कृतों द्वारा काउंसिल के लिए चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किया जाए। इससे सारा अस्पृश्य वर्ग चिंतित है। यदि गैर बहिष्कृत प्रतिनिधियों को बहिष्कृत वर्ग के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, तो जिस चतुर्वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत वर्ग का दुर्भाग्य पैदा हुआ है, उस चतुर्वर्ण व्यवस्थापकों का स्वीकार करने वालों को ही हमारा प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इसलिए इस परिषद की पक्की राय है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने उन पर निर्भर लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वह बहिष्कृत वर्ग के विश्वास के योग्य नहीं है। इस प्रस्ताव पर पीएन भटकर, द्रविड़, कदम वकील के भाषण होने के बाद उनका अनुमोदन करते हुए गबई ने कहा कि यदि आपको अर्थात उग्र उदारवादियों को नामांकन नहीं चाहिए तो वह हमारे लिए क्यों हो। मिशन अगर सरकार द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की मांग करता तो बेहतर होता, लेकिन उग्र उदारवादियों द्वारा हमारे प्रतिनिधियों की नियुक्ति की मांग क्या हमारे साथ विश्वासघात नहीं है? मिशन ने हमसे पूछे बगैर ये मांग की है जो कि घातक है। इस कारण डिप्रेस्ड क्लास मिशन से हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। नागपुर यानी इस प्रांत की जनता का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि 1920 का भारतीय बहिष्कृत सम्मेलन आयोजित करने का सम्मान यहाँ के अस्पृश्य कार्यकर्ताओं को मिला। यदि यह सम्मेलन आयोजित करने के बारे में ऊपर दी गई पृष्ठभूमि पर गौर करें तो एक बात स्पष्ट है कि इस सम्मेलन को अस्पृश्यों के राजनीतिक जीवन में आगे तरफ बढ़ाए गए कदम के रूप में अभूतपूर्व स्थान हासिल है। और इसी तरह से यहाँ पर आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो सम्मानित साथियों समाप्त हो रहा है। हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने ये देखा
किस तरह शुरुआती दौर में बाबा साहब ने जब मिशन मूवमेंट में कदम रखा तो किस तरह की परेशानियों, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और इस तरह से बाबा साहब ने जीवन संघर्ष शुरू किया तो समाज के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य किया, और आज उसी की बदौलत, उसी संघर्ष की बदौलत, उसी बलिदान की बदौलत, समर्पण की बदौलत आज हम सभी लोग सम्मान, स्वाभिमान से ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसलिए हमारा आप सभी का ये परम दायित्व बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि पे बैक टू सोसाइटी करते हुए बाबा साहब के सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें, बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करें। इसी तरह की एक अधूरी इच्छा बाबा साहब की वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिस पर बहुत तेज़ गति से कार्य आवाज़ का BBS3 आईडासा के द्वारा किया जा रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है सारनाथ वाराणसी में, जिस पर वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसका SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड इसलिए दिया गया, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। यदि आप भी धमदान करने के इच्छुक हैं, इतिहास में आप भी नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप भी धमदान करेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास में नाम आपका दर्ज होगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लाए प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।